नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो भी हम लोग अक्सर बात करते हैं, चाहे फिर आप डेली में सीयूटी दे रहे हैं या फिर आप क्राइस्ट है, सिम्बोसिस है, नासेमुंजी है, जेवियर्स है, या फिर आप इपमेट जिपमेट दे रहे हो, तो उन सभी को मिला करके भाई कौन सा एग्जाम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, कौन सा सबसे इजी है, किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली पूरी वीडियो डिफिकल्टी लेवल पर ही होने वाली है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार किस एग्जाम को हम टारगेट करें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, बहुत ईजी होगा तो क्या पता वो अच्छा कॉलेज ही ना हो। तो किस तरह से हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं बेसिकली यूजी मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और हम लोग आपकी आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देंगे। आज से अपनी जो जर्नी है आप अपने ड्रीम कॉलेज के लिए शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम कौन सा होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो आपके लिए हो सकता है आईआईएम इंदौर का आईपीएम एग्जाम, आईपीमेट एग्जाम, राइट। तो बेसिकली देखो आईआईएम्स के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। इंदौर का अलग है, रोहतक का अलग है, जम्मू बोधगया का अलग है, राइट। तो आईआईएम इंदौर का जो इपमेट इंदौर है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है बेसिकली आपका हायर मैथ्स भी आता है, 12th क्लास का मैथ्स जो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्बल एंड क्वांट्स होता है, क्वांट्स के अंदर आपके शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं जिसके अंदर आपको एमसीक्यू नहीं मिलते हैं, जिसके अंदर आपको आंसर लिखना होता है वन वर्ड के अंदर। तो उस तरह का भी एक सेक्शन उसके अंदर है, मतलब एमसीक्यू भी होता है लेकिन वो वाला सेक्शन भी उसके अंदर है। प्लस आपको यहाँ पर हायर मैथ्स भी देखने को मिलता है, 12th क्लास वाला भी। तो आपके लिए आईआईएम इंदौर हो सकता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर, और हाँ आईआईएम के अंदर वैसे सीट्स भी काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर आपके जो ऑप्शन में आता है भाई वो है शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए। मान लीजिए आप टारगेट करो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बीबीए बीएमएस को, तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पर भी सीयूटी के अंदर आपको 12th क्लास वाला जो मैथमेटिक्स होता है, 12th क्लास का मैथ्स डोमेन, वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है, राइट। तो इसके अंदर भी आप बोल सकते हो कि आपका जो हायर मैथ्स है वो भी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो डीयू को आप लगा सकते हैं यार, इसके बाद जो डिफिकल्ट होगा वो डीयू ही आपके लिए रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आपके पास जो इसके बाद जो डिफिकल्ट है वो आप लगा सकते हो आईआईएम रोहतक को। उसके अंदर आपका वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो फिर आप जेवियर्स मुंबई का बीएमएस लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सीट्स काफ़ी कम है। सीट सिर्फ 120 ही है, 50% सीट्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन है। अगर आप नॉन क्रिश्चियन है तो सीट्स आपके लिए काफ़ी कम बचेंगी। तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल वहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर सीट्स में आपको बता ही दी है। इसके अलावा फिर आप जिपमेट को लगा सकते हैं, आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया के एग्जाम को, वो उसके बाद आप देख सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं तो फिर आप रख सकते हो नारसेमुंजी को आप रख सकते हो, राइट। नारसेमुंजी के बाद आप सिम्बोसिस को रख सकते हैं, एंड सिम्बोसिस के बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सिम्बोसिस के अंदर भी 2 टेस्ट देने के ऑप्शंस यहाँ पर हैं, और नारसेमुंजी का भी आपको पता है कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है, राइट। तो ये जो है ये आपके लिए डिफिकल्ट एग्जाम्स हो सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ आईपीयू यूनिवर्सिटी की, तो पहले आईपीयू सेट होता था और हम लोग बोलते थे कि यार आईपीयू सेट ना सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। मतलब आईपीयू सेट आप बोल सकते हो कि यार उसके अंदर क्वांट्स भी नहीं आता था, मैथमेटिक्स नहीं आता था, सबसे इजी था। लेकिन अब आईपीयू यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंडर ही आ चुकी है, और आईपीयू यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए आपको सीयूटी का टेस्ट देना, मतलब आईपीयू के लिए आपको सीयूटी का टेस्ट देना होगा, जिसके अंदर इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज प्लस जनरल टेस्ट आपको देना है। और जनरल टेस्ट के अंदर भी यहाँ पर क्वांट्स भी आ गया है, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप मेरिट लिस्ट की बात करोगे कि यार अगर सीयूटी एग्जाम आप दे रहे हो, मेरिट लिस्ट की आप बात करोगे, तो मुझे लगता है कि थोड़े कम स्कोर के अंदर भी आपको आईपीयू यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस है। तो इस तरह से डिफिकल्टी लेवल जो है इन एग्जाम्स का वो रहने वाला है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, बेसिकली यूजी मैनेजमेंट के लिए, तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। अब बस एक व्हाट्सएप पर हेलो सेंड कर देना, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर सही लगते हैं तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।